नमस्कार, वेलकम टू रंजित टॉक्स। मैं हूं रंजित पाल। ना रिसेंटली आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर नहीं देखे तो मैं आपको बता दूं कि यू आर मिसिंग आउट। आपने यूनाइटेड नेशन में बहुत ही ज़्यादा एपिक मोमेंट मिस कर दी जब इजराइल ने 4 सेकंड के अंदर अंदर पाकिस्तान को ह्यूमिलेट किया और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पाए। नाउ यूजुअली आप देखोगे यूएन में और इंटरनेशनल संगठन में इजराइल और पाकिस्तान डायरेक्टली भिड़ते नहीं है। दोनों ही देश यूएसए के बहुत ही करीब है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएसए के बहुत ही करीब है। ऑफ कोर्स डायरेक्टली सपोर्टेड है यूएस। इजराइल को डायरेक्टली सपोर्ट मिलता है यूएसए का और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलता है। और इजराइल का मेन टारगेट फॉर द टाइम बिंग ईरान है। पाकिस्तान इनके लिए अभी के लिए कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। तो बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है पाकिस्तान और इजराइल के बीच में कोई कुछ इंसिडेंट। जी हाँ, और इसी के बीच में इजराइल ने पाकिस्तान को बुरी तरह ह्यूमिलिएट किया एट यूएन। इसी के बारे में बहुत सारा आर्टिकल पब्लिश होते हुए आप देखेंगे। बहुत इंटरनेशनल मीडिया ये न्यूज़ को कवर अप कर रहा है। और इंडिया टुडे का ये आर्टिकल सबसे फनी है। पाकिस्तान के सबसे वर्स्ट 4 सेकेंड एट यूएन। पहले इंटरप्ट किया गया, उसके बाद लॉयर ने पूरा देश को रोस्ट किया। अब यहाँ पे आपके माइंड में बहुत सारा सवाल आएंगे। वेट, अचानक से यूएन में हुआ क्या? अचानक से यूएन में डायरेक्टली पाकिस्तान को ह्यूमिलेट क्यों किया? बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में आपको बताता हूँ। एवरीथिंग बिकम क्रिस्टल क्लियर नाउ। जैसे आपने जानते हैं, रिसेंटली इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एक एयर स्ट्राइक किया था। 15 इजरायली फाइटर जेट गए, 10 बम गिराए दोहा पर। ये एक शॉकिंग इवेंट था। ये एक ऐसा इवेंट है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि आज से पहले इजराइल जिस कंट्री में भी अटैक करता था वो इकोनॉमिकली काफी वीक हो चुकी थी। सैंक्शन ने उसको कुचल दिया था। बट कतर ऑल टुगेदर इज ए वेरी रिच कंट्री। इंडियंस वहां पर काम करने के लिए जाते हैं। रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप उस कंट्री ने होस्ट किया है। तो सडनली दोहा जैसा इंटरनेशनल सिटी को बॉम्ब करना, इट मेड हेडलाइंस एवरीवेयर। और पहली बार मैंने देखा यूनाइटेड नेशंस में जो देश यूजुअली इजराइल के समर्थन में आते हैं वो इजराइल के विरोध कर रहे थे। कह रहे थे जो इजराइल ने स्ट्राइक किया है दोहा पर ये बहुत गलत है। वो चाहे यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो। पहली बार मैंने देखा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो सभी 15 मेंबर्स है वो सब ने मिलकर इजराइल का निंदा किया है। ये इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। और बाय द वे, ये अगर आप देखना चाहें, ये आपके सामने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स कंट्रीज, 5 तो आपको पता ही है परमानेंट कंट्रीज, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएस। इसके अलावा जो नॉन परमानेंट देश है उनमें आज के समय आपको पाकिस्तान भी मिल जाएंगे। टेम्पररी मेंबर है। जी हाँ, पाकिस्तान भी आज के समय यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में एक टेम्पोररी मेंबर से साल 2026 तक। ना ये सभी देश मिलकर यूनाइटेड नेशन में एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान इजराइल को भला बुरा कह रहे थे कि आपने क्या कर दिया, दोहा पर बॉम्बिंग करने की क्या जरूरत थी, हमास को अटैक करने का ये क्या तरीका होता है। पाकिस्तान को जो यहाँ पर ऑनवाय थे यूनाइटेड नेशन में, और पाकिस्तान भी इजराइल के अगेंस्ट में कुछ बोला यूनाइटेड नेशन में। और इजराइल ने अपने रिस्पॉन्स में सीधा सीधा ये बोला कि आज के समय वेस्टर्न कंट्रीज गलत तरीके से इजराइल को टारगेट कर रहा है। जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था, यूएसए की मिलिट्री गई पाकिस्तान में छुप कर सीक्रेटली ओसामा को मार दिया। और तभी पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ने यूएसए का समर्थन किया था। तो इजराइल ने कंपेयर कर दिया इस इंसिडेंट को ओसामा बिन लादेन का इंसिडेंट से। ये यहाँ पर कह रहे हैं हमने हमास का जो लीडर है उनको मारा है, हमने वही सेम काम किया है जो यूएसए ने किया था। तो हमारी निंदा यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? अब जब भी पाकिस्तान ने ये सुना कि ओसामा बिन लादेन के बारे में
पाकिस्तान की बात हो रहा है तो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है यहाँ पर, इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये हम अलाउ नहीं करेंगे, ये गलत है, हमारा बिना वजह यहाँ पर नाम खराब करा जा रहा है। और पाकिस्तान का उम्मीद यहाँ पर ये थी इजराइल का रिस्पांस यहाँ पर इंटरप्ट कर देगा, मगर हुआ यहाँ पर क्या, यूएन के ऑफिसर्स ने इजराइल को कहा आप आपकी अपनी बात कंप्लीट करो ना। तब तक इजराइल एम्बेसडर को दिख चुका था, पाकिस्तान ने उनको इंटरप्ट करने की कोशिश की है, तो इन्होंने आखिरी के 4 सेकंड में पाकिस्तान के बारे में बड़ी शब्द बोल दी। इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पाकिस्तान तो एक स्टेट स्पॉन्सर कंट्री है टेररिज्म का, टेररिज्म के लिए पाकिस्तान को जाना जाता है, स्टेट स्पॉन्सर करते हैं। और इंडिया के बाद इजराइल दूसरा देश बना है जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में ये गोल्डन वर्ड बोला है। इससे पहले इंडिया ये बात बार बार दोहराता था, अब इजराइल भी बोल दिया पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर कंट्री है टेररिज्म का, और पाकिस्तान को बुरी तरह फाट गई पाकिस्तान का। और ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये पाकिस्तान के वजह से ही हुआ है। अगर पाकिस्तान इंटरप्ट नहीं करता तो ये इजराइल ने घूम के पाकिस्तान को ये बात नहीं बोलती, ये बात वैसा ही हो गया, आ बैल मुझे मार। ये मोमेंट बहुत एपिक था दोस्तों। और इंटरेस्टिंगली आप देखोगे इंडिया ने भी पाकिस्तान के यूएन में ये बात बोला था, लेकिन उतना स्पाइसी नहीं था जो इजराइल ने बोला है पाकिस्तान को। इजराइल ने लिटरली द वे ही टॉक्ड is very slapping for Pakistan. I am repeating again, very 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 slapping moment for Pakistan. तो दोस्तों thank you for watching this video, and as I say, make yourself happy and spread happiness to others.